अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। आज हम कुछ ग्राफ्स को स्टडी करेंगे जो 9th 10th 11th क्लास की फिजिक्स में आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो आज हम उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहला हमारा जो ग्राफ है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस और टाइम के दरमियान का जो ग्राफ है वो कैसे ड्रा होता है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इसका मतलब कि उसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रही, लेकिन टाइम तो चेंज हो रहा है, तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह से शो होगा। अगर यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट है। वेलोसिटी के कांस्टेंट होने में आपकी जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम भी बढ़ता जाएगा, तो ग्राफ आपका ओरिजिन से स्टार्ट हो या ना हो आपका कुछ इस तरह से शो होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि आपकी वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है, यानी वेलोसिटी वेरी करेगी, तो आपका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो या ना हो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से शो होगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, यानी वेलोसिटी और टाइम के दरमियान का ग्राफ कैसे ड्रा होगा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे होने का मतलब है कि वेलोसिटी जीरो है, तो ग्राफ हमारा बिल्कुल टाइम एक्सिस पे ड्रा हो जाएगा और कुछ इस तरह से शो होगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी के कांस्टेंट होने की वजह से हमारे पास उसका ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन में शो होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है कि वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज भी हो सकती है और यूनिफॉर्म भी हो सकती है। यूनिफॉर्म होगी तो कुछ इस तरह से शो होगी, अगर नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है तो कुछ इस तरह से शो होगी, और अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है तो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ शो होगा। तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी और टाइम के दरमियान का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में। ऐसे स्ट्रेट लाइन हम इसको शो करेंगे अगर वो इंक्रीज हो रही है। अगर एक्सीलरेशन की जगह रिटार्डेशन का वर्ड लिखा हुआ है तो ग्राफ हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से इसका शो होगा, यानी यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन ही हम इसको शो करेंगे। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो उसका ग्राफ कुछ किस तरह से बनेगा, नॉन यूनिफॉर्मली हम इसकी एक स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे। अगर नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का वर्ड लिखा हुआ है तो वो नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में वेलोसिटी का बढ़ना है, तो वेलोसिटी हमारे पास यूनिफॉर्मली यानी कि एक स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी जो है उसकी इंक्रीज होगी। अगर रिटार्डेशन का वर्ड लिखा हुआ है, रिटार्डेशन का वर्ड लिखा हुआ है तो उसमें हमारे पास यूनिफॉर्मली वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी और उसका ग्राफ कुछ इस तरह से शो होगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, उसमें भी वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही होती है और उनका ग्राफ कुछ इस तरह से शो होता है। अगर रिटार्डेशन का वर्ड लिखा हुआ है तो वो नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगी और उसका ग्राफ कुछ इस तरह से शो होगा। तो ये थे हमारे ग्राफ्स। अगर इसी तरह फिजिक्स के कुछ और टॉपिक्स अगर आपने स्टडी करनी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।